हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण बुक से तीसरा पाठ। पाठ का नाम है शब्द विचार। पढ़ो और समझो। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। वर्णों के मेल से, वर्ण अर्थात क्या होते हैं? वर्ण का मतलब होता है जिसमें आपके स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। तो उनके मेल से यानी उनको मिला के जो बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। और हर शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे आपके बुक में अनार और किताब का उदाहरण दिया गया है। अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ, तो ये क्या बन गया आपका? र, अनार। उसी तरह से क प्लस ई, तो वो हो गया की। फिर प्लस त प्लस आ, किता, प्लस ब प्लस अ, किताब। तो ये आपका क्या बना? किताब बना। तो ये क्या था? ये आपका था वर्णों के मेल से बना एक शब्द। ऊपर दिए गए अनार तथा किताब शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से हुआ है। सार्थक यानी ऐसा मेल, सार्थक मेल मतलब ऐसा मेल जिसका कुछ अर्थ निकले। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूहों को, मतलब वर्णों का ऐसा मेल, ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। और जब उन्हीं शब्दों से वाक्य बनाया जाता है तब वे क्या कहलाते हैं? वे पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, मतलब उसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। 4 भाग किए गए हैं, जिसमें से पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब इन्हें हम विस्तार से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है जिसके और 4 भाग हैं, जिसमें है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इन्हें भी हम डिटेल में जानेंगे। तत्सम, तत्सम मतलब होता है संस्कृत वर्ड। जैसे तत् यानी उसके, प्लस सम यानी समान, यानी उसके समान। तो किसके समान है इसमें? संस्कृत भाषा के समान, अर्थात हिंदी के जो शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा के समान है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। बिना किसी बदलाव के जो सेम टू सेम यानी मूल रूप से यूज़ होते हैं। जैसे कि घृत, घृत मतलब घी, विद्या, सर्प, रात्रि, दुग्ध आदि। ठीक है। तो ये सब क्या थे? तत्सम शब्द थे। तत्सम शब्द मतलब आप लोगों को पता चला ना बच्चों, जैसे संस्कृत शब्द को ही हिंदी में लाया गया है, जिन शब्दों को, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द यानी उससे होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या है? जो संस्कृत जैसा है लेकिन हिंदी है। अब नीचे काफ़ी सारे उदाहरण हैं इसके, देखते हैं हम। तद्भव, तत्सम और तद्भव। अंधकार, अंधकार क्या है? तत्सम है। संस्कृत में भी हिंदी में भी अंधकार ही यूज़ होता है। और तद्भव अंधेरा, तद्भव क्या हो जाएगा उसका? अंधेरा। मतलब अंधकार और अंधेरा एक समान शब्द हैं कुछ कुछ, जिनका अर्थ एकदम सेम है, लेकिन एक शब्द है जो संस्कृत में यूज़ होता है और एक शब्द है जो संस्कृत जैसा है, यानी तद्भव। ठीक है, उसके जैसा होना। उसके बाद है पंच। पंच का क्या है? 5। मयूर, मोर, पुत्र, पुत, ज्येष्ठ, जेठ।
घट, घड़ा, जिह्वा, जीभ, रात्रि, रात, दंत, दांत, श्रावण, सावन, दुग्ध, दूध, नव, नया, अग्नि, आग, पत्र, पत्ता, उच्च, ऊंचा, अश्रु, आंसू, क्षेत्र, खेत, मृत्यु, मौत। इस तरह से काफ़ी सारे शब्द आपके बुक में दिया गया है, जो कि एक बार आप लोग देख लेना, तो जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि संस्कृत के शब्द कौन से हैं जो हिंदी में भी आ जाते हैं और उनके जैसे इस्तेमाल होने वाले शब्द भी दिए गए हैं, तद्भव और तत्सम। इसके अलावा तीसरा क्या था? देशज, यानी देश से जन्मा, यानी देशी शब्द, जैसे कि जो कि किसी तरह के एरिया में, यानी जिस तरह से मान लीजिए कुछ है उत्तर भारतीय, कुछ है दक्षिण भारतीय, तो वहाँ के जो शब्द हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जो कि हिंदी में भी आ जाते हैं, जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? देशज हैं, अर्थात देशी शब्द हैं। इसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में जैसे होते हैं जो विदेश से, यानी दूर दूसरे देशों से आए हुए वर्ड, जैसे दूसरे भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जो कि आज हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके उदाहरण हैं अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और पुर्तगाली। जिसमें से अंग्रेजी के कौन से शब्द हैं जो आप लोग अक्सर अपने बुक में पढ़े होंगे? पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन आदि। और इसी के अलावा जो अरबी शब्द हैं, अरबी शब्द कौन से हैं? अरेबिक, जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, किस्मत, इलाज, वकील, किताब, कालीन आदि। फ़ारसी, हफ्ता, जवान, किनारा, दरोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी आदि शब्द फ़ारसी थे। अब हम देखेंगे तुर्की शब्द। तुर्की में आ जाएगा हमारा तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद आदि। और इसके बाद है पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द कौन से हैं? कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया आदि। ये थे पुर्तगाली शब्द। इन शब्दों का हिंदी भी होता है, लेकिन अक्सर हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने वाक्य में। तो ये कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं। दूसरा है शब्द भेद में रचना के आधार पर। ये 3 भाग में है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ यानी ट्रेडिशनल वर्ड्स, वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं। मतलब वो शब्द जो पुराने समय से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या प्राणी के लिए यूज़ होते हैं, प्रयोग होते हैं और जिनका कोई ख़ास अर्थ नहीं निकलता। जैसे सूर्य, तो सूर्य शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। सूर्य, बस सूर्य को एक तरह का नाम दे दिया गया है पुराने समय से। तो ये क्या थे? रूढ़ शब्द थे, मतलब ट्रेडिशनल वर्ड्स थे। सूर्य है, फूल है, ये 2 शब्द हैं। और इस तरह से किसी न किसी चीज़ को जो नाम दिया गया है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, पर उसका हम प्रयोग करते हैं पुराने समय से। दूसरा है यौगिक शब्द, यानी कंबाइंड वर्ड्स। कंबाइन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, मतलब किन्हीं चीज़ों को मिला के कंबाइन वर्ड आप लोगों को पता होगा मीनिंग। कंबाइन यानी मिला के।
मेल से, ठीक है। यौगिक अर्थात योग से बनने वाला, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों के सार्थक खंड होते हैं। मतलब रूढ़ शब्दों के दो रूढ़ शब्दों को मिलाकर एक यौगिक शब्द बने हैं। जैसे रसोई, घर। रसोई का अगर आप मीनिंग देखने जाओगे तो किचन है, वो तो हमें पता है, पर वो रसोई का कोई मीनिंग नहीं है। रसोई एक नाम दे दिया गया है हमारे रसोई को, और उसी तरह से है घर। तो ये दोनों शब्दों को मिलाकर, ये दोनों रूढ़ शब्दों को मिलाकर क्या बना है? यौगिक शब्द बना है, जिसे रसोई घर नाम दिया गया है। उसी तरह से दूसरा शब्द है विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्याधन आलय विद्यालय। यौगिक शब्द समझ में आया। अब आगे तीसरा है योग रूढ़ शब्द, अर्थात कंपाउंड वर्ड्स। योग प्लस रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ परंपरा हो गए शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। मतलब वैसे शब्द जो होते तो यौगिक हैं, यानी कंबाइंड वर्ड्स, यानी दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन वो किसी न किसी चीज़ के लिए रूढ़ रहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं दशानन। दशानन हम किसे नाम दिया गया है? दशानन नाम दिया गया है रावण को के लिए। रावण को दशानन कहा गया है, जो कि यौगिक किस तरह से है? दश धन आनन, यानी आनन मतलब होता है मुख, मुँह। तो दशानन यानी 10 मुँह वाला। तो 10 मुँह वाला कौन है? रावण है। तो ये दशानन शब्द रावण के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि पुराने समय से रावण को हम दशानन जानते हैं, लेकिन ये दो शब्दों के मेल से बना है, यानी यौगिक शब्द भी है और रूढ़ शब्द भी है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। उसी तरह से दिया गया है जलज। जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। किसी भी शब्द के पीछे यदि ज लग जाता है तो उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। तो कमल के लिए ये दरअसल रूढ़ है। जलज शब्द रूढ़ है, लेकिन योग भी है, क्योंकि ये दो शब्दों का मेल है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। अब आगे हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में तीसरा भाग था प्रयोग के आधार पर। अब किस तरह से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसके दो भाग हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की क्या रचना होती है? ठीक है, वाक्य कभी भी शब्दों के मेल से ही बनते हैं, और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, और उन्हीं वाक्यों के मेल से क्या होता है? भाषा बनती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप से किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप से किया जाता है, इस आधार पर हम क्या करते हैं? शब्दों को दो भाग में बांटते हैं। अब इसे हम डिटेल में देखेंगे। विकारी शब्द यानी डिक्लाइनेबल वर्ड्स। विकार यानी परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जैसे कि तुम क्या कर रही हो, तो यहाँ पे क्या है? लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विकारी शब्द। विकार ये 4 प्रकार से होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर। दूसरा है अविकारी शब्द यानी इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। ये अधन विकारी यानी जिसमें परिवर्तन न हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है,
अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर कौन से हैं? एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए तक शब्द। अब अर्थ के आधार पर ये सारे शब्द आप लोगों को पता होंगे। एकार्थक शब्द यानी जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग निकले। अनेकार्थक शब्द यानी बहु अर्थ, यानी एक से ज़्यादा अर्थ जिनका होता हो उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पता होगा, एक ही चीज़ के लिए अलग अलग नाम होते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द यानी इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे? अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। उसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए तक शब्द। अब आओ दोहराएं। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है? शब्द कहलाता है। यानी जो वर्णों का समूह होता है 2 या 2 से अधिक, उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के आधार कौन से हैं? उत्पत्ति, रचना, प्रयोग तथा अर्थ। उत्पत्ति के आधार पर भेद कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर भेद रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर भेद विकारी। विकारी में कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तथा अविकारी। अविकारी में क्या क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर भेद एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों? वाक्यांशों के लिए एक शब्द अर्थात एक वाक्य हो पर उसका एक अर्थ निकले। जैसे कि कम बोलने वाला, तो उसे ये एक क्या है? वाक्य है कि कम बोलने वाला। अब उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मितभाषी, मतलब कम बोलने वाला। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो आगे हम 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। आओ अब लिखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह अर्थात शब्द कहलाता है। जिन शब्दों के और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, मतलब वो शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते और खंड अगर हों तो वो सार्थक नहीं है, अर्थात उनका कुछ अर्थ नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। शब्दों को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? देशज कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं उसे हम कहेंगे तत्सम शब्द। और 2 शब्द के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़। क्या कहेंगे? योग रूढ़। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इन्हें यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। व्यक्ति, जन्मदिन, सब्जी वाला, विद्यालय, सहपाठी, पर्वत, घोड़ा, कक्षा, नीलकंठ, चारपाई, गजानन, लंबोदर। इन शब्दों को अब हमें योग, यौगिक और योग रूढ़ में भाग देना है। तो रूढ़ में क्या आ जाएगा बच्चों? रूढ़ में व्यक्ति नहीं आएगा, जन्मदिन नहीं आएगा, सब्जी वाला भी नहीं आएगा, विद्यालय भी नहीं आएगा,
सहपाठी भी नहीं आएगा। क्या आएगा? पर्वत आएगा। हाँ, पर्वत आएगा। क्यों? क्योंकि हम पर्वत शब्द को दो भाग में नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो उनका कुछ अर्थ नहीं होगा, और वो किसी के लिए एक निश्चित नाम है, किसी चीज़ के लिए वो एक निश्चित शब्द है जो प्रयोग किया जा रहा है। इसी के अलावा एक उदाहरण रूढ़ का हो गया। अगला उदाहरण है यौगिक। यौगिक अर्थात वो शब्द जो खंड किए जाएं। तो इसमें व्यक्ति आएगा, जन्मदिन भी आएगा, आसान, और सब्जी वाला भी, जन्मदिन नहीं आएगा, माफ़ करना, सब्जी वाला आएगा। सब्जी वाला अर्थात जो सब्जी बेच रहा हो, तो सब्जी प्लस वाला, तो सब्जी वाला हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? यौगिक शब्द हुआ। और योग रूढ़ में हमारा आएगा, उदाहरण देखते हैं, जन्मदिन। जन्मदिन क्यों आएगा? क्योंकि वो योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द अर्थात वो एक दिन के लिए निश्चित शब्द है, और वो दो शब्दों से मिलके भी बना है, जन्म और दिन, जन्म प्लस दिन। तो ये हमारा हो गया योग रूढ़। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखो। ये हमें इसका तद्भव रूप मांगा है, अर्थात ये तत्सम रूप हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें उसका तद्भव लिखना है। तो मुख, मुख किसे कहते हैं? मुंह को। उसी तरह दिवस यानी दिन, भिक्षा, भीख, अश्रु, आंसू, कार्य, काज या काम, निद्रा, नींद, शत, शत अर्थात 100, प्रस्तर, पत्थर, सत्य, सच, मयूर, मोर। तो ये क्या हुआ? तत्सम शब्द का तद्भव शब्द। अब निम्नलिखित शब्दों की हिंदी पर्याय लिखो। ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये आप लोग कर लोगे। पर्यायवाची शब्द, माफ़ करना, पर्यायवाची शब्द नहीं है, शब्दों के पर्याय लिखने हैं। तो इसमें आएगा डॉक्टर, प्रिंसिपल, बाग, स्कूल, कोर्ट, शादी, फीस, इस्तीफ़ा। बाग का हो जाएगा उद्यान, स्कूल का हो जाएगा विद्यालय। तो उन्हीं शब्दों का जैसे दूसरा शब्द लिखना है। क्यों? हिंदी लिखना है। क्यों? क्योंकि ये हमें दूसरे भाषा में शब्द दिए गए हैं, अर्थात ये कौन से शब्द हैं? ये विदेशी शब्द हैं जिनका हमें हिंदी लिखना है। डॉक्टर का वैद्य हो जाएगा, प्रिंसिपल का प्रधानाचार्य हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब है नीचे के शब्द हैं, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। ये भी आपके बुक के ही शब्द हैं। अगर आप वो बॉक्स पढ़ लोगे जहाँ पे उदाहरण दिए गए थे तत्सम और तद्भव शब्दों के, तो वहीं के शब्द हैं ये। सावन, श्रावण, आँख, नेत्र, ग्राहक, ग्राहक, धीरज, धैर्य। तो इस तरह से आप अपने बाकी शब्द कर लोगे। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो ये पाठ आप लोगों का समाप्त हुआ। थैंक यू।